अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये देहाती इलाका, यहाँ पे ये कमाद की फसल है। और अब यहाँ पे हम इनसे पूछते हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा किसान का नुकसान हर फसल के अंदर हुआ है। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक पंजाब के ज़िला कसूर के एक छोटा सा गांव है बग्गे हिथाड़, वहाँ पे मौजूद है। उनकी ये फसल है किसानों की, और आप देख रहे हैं ये कमाद को अब उनके गन्नों को बांध के और ये पैक कर रहे हैं, रख रहे हैं। लेकिन ये इनको जो रेट मिल रहा है मंडियों के अंदर वो बिल्कुल इनके लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि यहाँ पे कमाद की फसल एक पूरा साल ले जाती है। उसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है किसान की, और मेहनत के साथ साथ उसके ऊपर जो खर्चा आता है, खादें, उसके अलावा उनको जो मिट्टी वगैरह लगाई जाती है उसके लिए लेबर का खर्चा और स्प्रे और इस तरह की बहुत ज़्यादा और भी पोटाश वगैरह वो डालते हैं, और काफ़ी महंगी दवाइयाँ और फसलों को डालने के बाद अब अगर किसान का एक जो एकड़ का जो एरिया है जो कि 4-5 लाख का या कम से कम 2 लाख का बिकना चाहिए था, अब आजकल देख लेते हैं उसका क्या रेट है और किस तरीके से किसान बदहाली का शिकार है और उनको कैसे बेचा जा रहा है। तो हम गंदम के ये जो गन्ने के फसल की जो उनके मालिक से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गन्ने तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से किया जाता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं और वो गन्ने को बिल्कुल उनके ऊपर से छिलके सारे उतार के उसको साफ़ करके उनको बांधने में मसरूफ़ हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा आगे, मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये हम आगे जा रहे हैं। ये गन्ने पहले तो देखें, गन्ने कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत गन्ने हैं और साफ़ सुथरे गन्ने। और अगर इनका रेट आपको मालूम हो जाए, देखें पहले यही गन्ने जो हैं, ये जो पूरा एकड़ है ये कभी कभी तो 10 लाख का भी बिक जाता है और कभी कभी 4-5 लाख 2-3 लाख का तो लाजमी बिकता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल किसान को जो नुकसान हुआ है उसको मैं आपको एक किसान की ज़बानी ही आपको तक पहुंचाऊंगा। लेकिन बहरहाल पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो गन्ने होते हैं, ये देखें, ये तोड़े हुए गन्ने और ये बिल्कुल रेडी हैं इनको बांधने के लिए, बांध के मंडी में ले जाने के लिए। ये खड़ी हुई फसल है किसान की। ये देखें, ये गन्ना जो होता है सबसे लंबी ज़्यादा अरसे की फसल होती है और नकद आवर फसल होती है। किसान इसको लेके शुगर मिलों के भी लेके जाते हैं, वहाँ पे ये सेल करते हैं। देख रहे हैं कितने लंबे साइज़ के गन्ने हैं और पूरा साल लगा है इनकी मेहनत के ऊपर। किसान जो है वो इनके ऊपर मेहनत, ये पैक किए हुए, ये बांधे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। ये जो है ये इनको बांध लेते हैं, इसकी थोड़ी कुछ मकदार के अंदर उनको लंबाई के हिसाब से बांध के फिर ये इनको लादते हैं ट्राले के ऊपर या ट्रक के ऊपर, फिर ये लेके जाते हैं मंडियों में। ये पैक होता हुआ मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये इनको कैसे जोड़ कर बांधा जाता है। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. You've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. तो अब हम खेत के मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? आप ये बताएं कि ये जो गन्ने की फसल है ये कितना खर्चा हो जाता है इसके ऊपर? 1 एकड़ पे तकरीबन लाख का खर्चा हो जाता है।
यानी लाख रुपया 1 एकड़ के ऊपर खर्चा होता जी, है। 1 तो लाख। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं कमाद को की फसल को बड़ा करने के लिए, इसको पूरा जवान करने के लिए? जब इसकी काशी की जाती है तो उसके बाद इसको गोड्डी वगैरह, उसके बाद मिट्टी लगाते हैं, उसके बाद पानी, खाद, गोबर वगैरह अच्छा, ये ये रूटीन से देना पड़ता है। इसको स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है। तो 1 लाख खर्चा हो जाता है। कितनी देर में ये गन्ना जो है ये पक के पूरा हो जाता है? 1 साल लग जाता है इसको। पूरा साल लग जाता है। जी सर। तो 1 एकड़ पे तकरीबन 1 लाख खर्चा आता है। तो आमतौर पे जो इसकी सेल होती है वो 1 एकड़ की कितनी हो जाती होती है? जो पहले आम रूटीन में होती थी वो होती थी तकरीबन को 5-6 लाख। अच्छा, अब कोरोना के बाद इसको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से ज़्यादा कोई नहीं ले रहा कमाद। अच्छा, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से ज़्यादा कोई नहीं ले कोई रहा। नहीं ले रहा। तो आपकी अपनी भी मेहनत इसमें शामिल होती है, अपना खून पसीना भी शामिल होता है। तो आपको लगता है कि ये जो कीमत है ये मुनासिब है, 1 लाख, 1.5 लाख? नहीं, मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, देना तो पड़ेगा ही। सही है। तो अब आप ये बताएं कि ये कमाद अब आप कहाँ पे ये खुद इसको आपने बेचा है, सेल किया, या खुद इसको कर रहे हैं? नहीं, ठेकेदारों को सेल किया हुआ है। सेल किया हुआ है। उनको भी नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठेकेदारों को भी? हाँ, वो भी रो रहे हैं कि हमें बस वो लॉस हो रहा है इस वजह से, वायरस की वजह से। वैसे ही वहाँ ज़िम्मेदार नुकसान चाहिए। फसलां भी, सब्जियां भी, कोई चीज़ नहीं बिकती पई। ठेकेदार भी नुकसान चने, ज़िम्मेदार भी नुकसान चने। कोई भी फसल विकन तो कोई लैन तो तैयार नहीं गा ठेकेदार। चलें जी, मेहरबानी। ठेकेदार जिसने ये कमाद लिया हुआ है उसके पास थोड़ा सा चलते हैं और उससे भी हम बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या ख्याल है। ये हमारे पास हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे ठेकेदार साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, ये ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, जी ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਐਡਾ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਲੱਖ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੱਖ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਮੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਤੱਕ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ? ਹਾਂ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚਾਚਲੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਐਰਕੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾ, ਜੇ 50,000 ਦਾ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾ, ਜੇ 1.5 ਦਾ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਟਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਪੈੜੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੀ। ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਗਨੇਰੀਆਂ ਰੋਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਗਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। सही, मेहरबानी चाचा जी। नाजरीन, आपने देख लिया कि किसान कितना उसका नुकसान हो रहा है। गन्ने की फसल का भी, और भी बहुत सारी फसलें हैं। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। पहले टिंडों की एक आपको मैंने वीडियो अपलोड की थी। ये किसान कोरोना वायरस की वजह से उसकी जितनी भी फसलें हैं सारी इफ़ेक्ट हुई हैं, और कोई ऐसी फसल नहीं है जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको जिसके पैसे मिले हों, जिसकी कैश उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मिली हो। सारी ही जो फसलें हैं पिछले साल की निस्बत, उससे पिछले साल की निस्बत कम प्रॉफिट दे रही हैं। एक बड़ी बात आपने नोट की कि जो गन्ना है, जब इसको एक दफ़ा खेत से उखाड़ लिया जाता है तो तब इसको बेचना मजबूरी है, वरना इसका जो वज़न है वो मुसलसल कम होता जाता है सूख जाने की वजह से। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मिलों के बाहर शुगर मिलें जो होती हैं, किसान के ट्राले कई दिन तक खड़े रहते हैं
और वो कई दिन तक लाइन के अंदर खड़े रहते हैं ताकि उनकी बारी आए और उनका गन्ना बिके। लेकिन इन 2-4 दिन भी अगर एक ट्राला जो है भरा हुआ गन्नों का वो 2-4 दिन मिल के बाहर खड़ा रहता है, तो आप सोचिए उसके वजन में जो है, चूंकि गन्ना तोल के लेती हैं शुगर मिलें, गन्ने को पहले वो तोलते हैं और उनके तोलने के ऊपर उनका वजन के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, तो कितना वजन कम हो जाता है जब ये गन्ना बाहर धूप में खड़ा रहता है, तो ये सूख जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठेकेदार भी खुश नहीं है, किसान भी खुश नहीं है। तो इस वायरस ने इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से किसान को इफ़ेक्ट किया है उसकी। आपको इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।